गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका ये सुनामी चैप्टर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इट इज सैड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर। लेट्स रीड अबाउट एनिमल्स बिहेवियर। ऐसा कहा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सिक्स सेंस या ऐसी स्पेशल पावर्स होती है कि वो पहले ही जान जाते हैं कि कहाँ पर कोई घटना घटने वाली है, अर्थात कोई एक्सीडेंट या समथिंग कुछ ऐसा जो डेंजर वाली चीज़ें हैं वो होने वाली हैं, तो उनको पहले ही पता लग जाता है। तो उनको ये कैसे पता लगता है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिनसे उनको पहले ही एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ये पता लगाने के लिए अब हम इनको पढ़ेंगे। एनिमल्स बिकेम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक। कि सबसे पहले तो एनिमल्स जो होते हैं उनको अर्थक्वेक से पहले ही पता लग जाता है, वो पहले ही कंपन को महसूस कर लेते हैं धरती में से और वो रेस्टलेस हो जाते हैं एकदम। कि रेस्टलेस का मतलब होता है कि एकदम जैसे एक तो होता है रेस्ट आराम, और एक होता है कि आराम की पोजीशन में ना रहना, उसे बोलते हैं रेस्टलेस होना। ठीक है, परेशान हो जाते हैं वो एनिमल्स पहले ही, किसी अर्थक्वेक के आने से पहले। अच्छा, नेक्स्ट है डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ऑनर्स आर कमिंग होम। डॉग्स जो होते हैं वो अपने ऑनर के आने से पहले ही दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं, यानी कि उनको पता चल जाता है कि उनके ऑनर यानी कि जिसने पाला हुआ है वो आने वाला है। जिसने पाला हुआ है डॉग को, उसका जो मालिक है वो आने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू माइग्रेट। बर्ड्स जो होते हैं अगर पहचान जाते हैं कि मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो उड़ते हुए थाउजेंड्स ऑफ माइल्स कवर कर लेते हैं। मतलब उनको पहले ही एहसास हो जाता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमें गर्म जगह पे जाना है, गर्मियाँ आने वाली हैं तो सर्दी वाली जगह पे थोड़े ठंडे इलाके में जाना है, या इधर जाना है उधर जाना है। मतलब उनको पहले ही एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ से उड़ के निकल लो। ठीक है, अब हम आपकी जो चैप्टर में दिए हुए पैराग्राफ है इसको कंप्लीट करते हैं। बिफोर द जायंट स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। जब जो जाइंट वेव्स थी, वेव्स मतलब जो लहरें आ रही थी बड़ी बड़ी, जाइंट। स्लैम्ड का मतलब होता है पटक देना, मतलब वो जो बड़ी बड़ी लहरें जो टकरा रही थी भारत की जो कोस्टल लाइन से, तो तटीय रेखा से, तो वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। और तब कुछ लोगों ने यह एहसास किया कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे, वाइल्ड मतलब जो जंगली पशु थे, वो भी बहुत अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी उन्होंने इस सुनामी के आने से पहले। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, मतलब जो घरेलू जो जानवर थे, उन्होंने भी बड़ी अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। दे फ्लैड टू सेफ्टी। वो अपनी सेफ्टी के लिए मतलब यहाँ पर फ्लड का मतलब होता है वो दूर हट जाना चाहते थे, किसी सेफ जगह पर जाना चाहते थे। फ्लड का मतलब होता है, फ्लड का मतलब होता है किसी अच्छी जगह, मतलब कि दूर हट जाना किसी चीज़ से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, जितने भी आई विटनेस थे जो पशुओं के साथ जो थे, उनके अकॉर्डिंग एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। जो एलिफेंट्स थे वो चिंघाड़ना शुरू कर रहे थे, मतलब वो बार बार चीख रहे थे, और जैसे होता है ना कि उनकी आवाज़ में कुछ अजीब सी हरकतें, और अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। वो दूर जाना चाहते थे तट से, किसी हायर ग्राउंड पे, मतलब किसी ऊंची जगह पर। ठीक है, और डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। उस दिन डॉग्स ने भी मतलब अपने मालिकों के साथ तट पर जाने से मना कर दिया। जो मतलब बीच पर जो डॉग घुमाते हैं, उन डॉग्स ने भी अपने मालिकों के साथ जाने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। ये जो एमिंगोज है, इस तरीके के पक्षी, ये भी अपने मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, ये नीचे मतलब पानी के तट पर रहते हैं ये, और वहीं पर ही जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके द्वारा इनको फीड कराया जाता है, उनके वो इनको खाना खिलाते हैं, जैसे होता है ना चारा डाल दिया, तो उस तरीके से। लेकिन ये उस दिन अपने
अ, जो तटीय रेखा से ये भी दूर हो गए और इन्होंने भी मतलब अ, अलग से जगह पर जाकर अपना जो सेफ जगह पर जाने का इन्होंने अ, किया, मतलब सेफ जगह पर जाने के लिए ये इधर उधर होने लगे। एंड जू एनिमल रश्ड इनटू देयर, और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर एंड वो अपने शेल्टर्स में जाके छुप गए। मतलब जू जू एनिमल्स के लिए जो अलग से छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं ना, जहाँ पर वो अलग से जो केजेस बनाए जाते हैं जहाँ पर उनको रखा जाता है पिंजरे में, वहीं पर जाके वो घुस गए और फिर वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे थे, चाहे तुम कितना भी उनको लालच दे लो, ठीक है, वो फिर भी बाहर नहीं निकल रहे थे। अच्छा, मतलब कुछ गड़बड़ थी। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है, वो पहले से ही जान जाते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अर्थ अर्थ कब शेक होने वाली, मतलब शेक मतलब अर्थ को कब आने वाला है उनको पहले ही पता लग जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और इतनी शार्प होती है। एक्यूट का मतलब होता है शार्प, तो ये जो बहुत शार्प होती है और कि वो जरा सी भी वाइब्रेशन को पहचान जाते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो बहुत जल्दी पहचान जाते हैं लोगों के जानने से पहले ही कि कुछ डिजास्टर होने वाला है। वी कैन नॉट श्योर whether animals have sixth sense or not, but the fact is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और डॉजन्स ऑफ कंट्री, दर्जन, मतलब 1 दर्जन कंट्री में, मतलब 12-13 कंट्रीज में जो है 1.5 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे इस दौरान। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन इतने तो लोग मारे गए थे, लेकिन इनमें से जैसे होता है ना कि लोगों का रेशो बहुत ज़्यादा था, लेकिन एनिमल्स जो थे वो बहुत ही कम रेशो में मरे थे। मतलब एनिमल्स को पहले पता लग गया था, तो वो अब ऊंची ऊंची जगहों पर जाके छुप गए थे, और इसीलिए बहुत ही कम, जिसे कहते हैं ना कि 100 या 200 एनिमल्स मरे होंगे मुश्किल से, लेकिन लोग जो थे वो 1.5 लाख के करीब मरे थे। तो मतलब कुछ तो था ना एनिमल्स में कि वो पहले ही पहचान गए। सो अब इसका जो नीचे एक्सरसाइज है वो करते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम बिलो। अब यहाँ पर एलिफेंट जो था उसके क्या रिएक्शन थे, यहाँ पर ऊपर चलते हैं देखते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, हाँ, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, डॉग, डॉग के क्या रिएक्शन थे, डॉग रिफ्यूज टू गो आउटसाइड, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फ्लेमिंगोज हैज़ अबैंडन्ड देयर लो ब्रीडिंग एरियाज, ये इसमें आ जाएगा। और जू, जू के जो एनिमल्स थे उनका क्या हाल था यहाँ पर, तो जू वाले में ये पूरा आ जाएगा यहाँ तक, ये इसमें कि जू के एनिमल्स जो थे वो रश्ड इनटू देयर शेल्टर, वो अपने पिंजरों में जाके, शेल्टर्स में जाके घुस गए थे, और वहाँ पर चारा देने के लिए या मतलब जो उनको लालच भी दिया जा रहा था तो भी वो बाहर नहीं आ रहे थे, मतलब इतना डर गए थे वो लोग, ठीक है। सो ये देखो ये पहले से लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये सी क्वेश्चन है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग, अब इनमें से कोई एक सही होगा, उस पर टिक करना है आपको। तो द जाइंट वेव्स कॉल्ड, जो जाइंट वेव्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम बबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं। हम वर्लपूल्स भंवर के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं। जाइंट वेव्स को बोला जाता है हमेशा सुनामी, हम सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि ये जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है बड़ी वेव, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है अनदर वर्ड इन पैसेज दैट मीन्स शेक। शेक का मतलब होता है यहाँ पर वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेट करना। वेरी फ्यू एनिमल डाइड इन द सुनामी बिकॉज, बहुत कम मारे गए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज भाग सकते थे? नहीं, क्योंकि दे कैन हियर एंड फील अर्थ वाइब्रेशन, क्योंकि वो पहले से ही अर्थ वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो आपके ये तीनों में बी आंसर है, ठीक है। और बाकी जो कोविड-19 का एक मैसेज जो है सरकार की तरफ से है कि आपको स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, सुरक्षित रहो, फाइट करो कोविड-19 से, अर्थात कैसे? सुरक्षित रहकर, ठीक है। और वियर अ मास्क, मास्क पहने रखो, ठीक है। तो आज की इंग्लिश की वर्कशीट हो गई। अब मैं साइंस की वर्कशीट बना रही हूँ। तो अब ये साइंस वाली आपकी वर्कशीट आ गई है। इसके अंदर ये जो है हम आज की वर्कशीट में पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं और जिन्हें हम अपनी आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा चले जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों को जानेंगे। ये जो सूक्ष्म जीव है, इसका पहले भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये कैसे फैलते हैं? ये हवा, पानी, सांस और संपर्क द्वारा, ठीक है, फैल जाते हैं। संपर्क का मतलब होता है कि जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी फैल गया वो, ठीक है ना। बात इन द सेंस कि आसपास अगर बहुत दूरी पर हो, मतलब बहुत दूरी पे नहीं, मतलब आसपास ही कोई बात कर रहा हो और उससे जो ड्रॉपलेट्स उड़कर उसके मुंह से थोड़ी सी बात करते टाइम थूक वूक निकल जाता है या समथिंग, तो वो उड़कर या उसकी हवा से, उसकी मुंह की हवा से समथिंग, तो वो भी संपर्क में आता है। तो मतलब इस तरीके से ये जो सूक्ष्म जीव है ये फैलते हैं। तो अब ये हम पढ़ेंगे मानव से सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां। प्रोटोजोआ से क्या होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। ये ढंग से, मतलब इसको जरा तालिका को ढंग से पढ़ लो। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। जीवाणु जो होता है, यानी कि जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु से क्या होता है? क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर, यानी कि तुम्हारा ये क्षय रोग हो गया ट्यूबरकुलोसिस, और हैजा हो गया कॉलेरा, और आंत्र ज्वर पता नहीं कुछ समथिंग इंटेस्टाइन में ही कुछ होता होगा, तुम्हारी ये जो आमाशय वगैरह है इसके अंदर कुछ। नेक्स्ट है वायरस। वायरस जैसा कि हम जानते हैं, देखो बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस होता है। बैक्टीरिया जो होता है ये कहीं भी उग सकता है, ठीक है, लेकिन वायरस को कोई जीवित बॉडी चाहिए होती है पनपने के लिए, ठीक है। तो ये वायरस जो होता है ये पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, बी, ठीक है, और जो चेचक है, ये सारे वायरस जो होते हैं ये वायरस होते हैं। ये इंसान के अंदर बॉडी में घुसकर ये तबाही मचाना शुरू करते हैं, या इसको कोई अगर जानवर भी होगा तो उसके अंदर भी ये घुस जाते हैं। इनको कोई जीवित बॉडी चाहिए, ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, कहीं भी लग गए और सरवाइव कर लिया, नहीं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये निर्जीव वस्तुओं पे भी चिपक कर अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये इनको एक ह्यूमन बॉडी ही चाहिए होती है, ठीक है, या कोई जीवित बॉडी चाहिए होती है। अब इन बीमारियों से हम बचाव कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें, यानी कि खुले में जो जो सुबह सुबह जैसे जंगल पानी करने के लिए जाते हैं तो वो ना करें खुले में, ठीक है, अपने आसपास सफाई करें। नेक्स्ट है खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। खाना खाने के बाद तो हाथ धोते ही है इंसान, ठीक है, लेकिन खाना खाने से पहले जो है हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे हाथ अगर गंदे हैं तो हमारा ये जो गंदगी है या मुंह में ना जाए। तो हाँ, खाना खाने से पहले भी आपको हाथ धोना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। जो पानी है उसके अंदर मच्छर पनपते हैं अगर काफ़ी दिनों से पड़ा हो तो उसको इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। अपने बच्चों को जो समय समय पर ना टीकाकरण जो होता है वो कराना चाहिए, ताकि बच्चों को अगर कोई नई बीमारी आई है तो उससे प्रोटेक्शन हो जाए। और वैसे भी छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको पहले ही टीका लगा दिया जाता है, तभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है बच्चों।
खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। भाई आजकल खांसी का बड़ा वो है, खांसी और जुकाम का, तो भाई मास्क पहन के रखो। ठीक है, हर टाइम तो रुमाल मुंह पे रहेगा नहीं, तो मतलब मास्क जो होता है इसीलिए होता है कि वो तुम्हारे मतलब मुंह पे रहे और रुमाल का काम करे। ठीक है बच्चों, ताकि तुम्हारी जो खांसी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उड़कर ना जाएं दूसरे पे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, ये एक जानकारी है कि एंथ्रेक्स नाम का जो वायरस है ये मवेशी और मानव यानी कि लोगों में भी और साथ में जो गाय भैंस घोड़े इन सब में भी हो जाता है। और ये बैसिलस एंथ्रेक्स एंथ्रेसिस नामक के जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है ये। ठीक है, बैक्टीरिया होता है, वायरस नहीं होता। ठीक है, तो जीवाणु से होता है। और इसका जो खोज थी ये किसने की थी, ये रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, तो स्वयं जांचिए। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करो। तो यहाँ पे जो जीवाणु है, तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये आपका दही जमाने के काम में आता है। ठीक है बच्चों, और प्रोटोजोआ जो है जैसे कि हमने देखा था कि ये मलेरिया का कारक होता है, फर्स्ट वाला ही ऊपर देखा था हमने, लैक्टोबैसिलस दही जमाने के काम आता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है आपका वायरस। वायरस जो होता है ये चेचक के लिए होता है और जीवाणु से हैजा होता है। ठीक है, एक बार ही देख लेते हैं ऊपर हम इसके अंदर। यहाँ देखो देखो प्रोटोजोआ से मलेरिया हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जीवाणुओं से हो रहा है आपका हैजा, और वायरस से हो रहा है यहाँ पर चेचक लास्ट में यहाँ ये। ठीक है, तो ये चेचक के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मिला लेना इसका जीवाणु। ये जो प्रोटोजोआ है ये, एक मिनट, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए, जीवाणु जो है वो हैजा के लिए हो गया, और वायरस जो है ये चेचक के लिए हो गया, और लैक्टोबैसिलस दही के लिए हो गया। ठीक है, तो इसको मिला लेना। बाकी मलेरिया से बचने के लिए कोई 2 तरीके बताओ। तो मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके, इनमें से कोई सा भी 2 लिख देना। ठीक है, कि ये और क्या, साफ सुथरी जगह पे बैठना और हाथ पैर धो लेना खाना खाने से पहले, तो इनमें से कोई 2 लिख देना। ठीक है, मानव में बैक्टीरिया, और हाँ मलेरिया से बचने के लिए ये वाला जरूर रखना कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने देना। ये जो बहुत जरूरी है क्योंकि ये मलेरिया का ही है मेन, कि मच्छर पैदा ना हो ताकि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा, मानव से में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम लिखो। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली बीमारियां, तो ये जो है एक तो ये हो गया तुम्हारा मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियां। ये जो ऊपर तालिका दे रखी है ना, तो ये बैक्टीरिया के ये 3 है और वायरस के ये 3 है, कोई सी भी 3 लिख देना दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पूरी दुनिया एक महामारी, ये चौथा वाला पढ़ रही हूँ। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख भी कीजिए। ठीक है, तो कौन सी बीमारी से इस वक्त पूरी दुनिया ग्रसित है, तो वो है कोविड-19। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे कोविड वर्ड। ठीक है, कोविड-19 19 लिख लेना साथ में। ठीक है, और जो इसका वायरस है वो है आपका कोरोना वायरस। इसको हिंदी में लिख देना ना और वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस। अच्छा, नेक्स्ट है आपका इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको रोकने के लिए पहले फर्स्ट देखो, ये तुम्हारे वही सेम टू सेम ये लिख लेना, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धोएंगे और पानी से धोएंगे और मास्क पहनेंगे। ठीक है, और 1-2 चीज़ें और लिख देना, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूसरों से 6 फुट की दूरी पे रहेंगे और 2 गज की दूरी पे रहेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन, ये है
एक मिनट। एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। ठीक है, तो ये ऊपर जो अभी हमने पढ़ा था, तो इसका नाम लिख देना आप, ये है एंथ्रेक्स। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपके 5वें का आंसर है, इसको लिख देना यहाँ पे। ठीक है, एंथ्रेक्स नाम का रोग जो है ये मानव और मवेशी दोनों को होता है। और ये जो बैक्टीरिया, ये पूरी लाइन ही उठा के लिख देना। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन। चलो, ये आज की वर्कशीट जो है इंग्लिश और आपकी विज्ञान की हो गई कंप्लीट। और आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू।